जब भी वफादार जानवर की बात होती है तो सबसे पहले जहन में डॉग्स का ही नाम आता है। शायद ही कोई दूसरा जानवर कुत्तों से ज्यादा वफादार हो। यही वजह है कि इंसानों और डॉग्स के बीच एक अटूट सा रिश्ता देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हजारों लाखों खर्च कर कुत्तों की नई नई विदेशी नस्लों को मंगवाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह पालते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकन केनल क्लब में डॉग्स की एक से बढ़कर एक नई डॉग्स ब्रीड को रजिस्टर्ड किया गया है। ये डॉग्स काफी दुर्लभ और यूनिक हैं और डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के लिए तैयार हैं। लिहाजा आज हम हाल ही में खोजे गए कुत्तों की नई नस्लों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप डॉग्स लवर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। पायरेनीज शेफर्ड, ये ब्रीड फ्रांस के पेरेनीज माउंटेन्स रीजन में देखने को मिलती है और छोटे से मीडियम साइज में पाई जाती है। ये नस्ल हर्डिंग डॉग से संबंध रखती है और वफादार और बहादुरी के लिए जानी जाती है। ये डॉग्स हाउस पेट्स की तरह बेशक लगते हैं, लेकिन ये आमतौर पर इंडोर डॉग्स नहीं होते हैं। एनर्जेटिक होने के साथ साथ ये नस्ल काफी शरारती होती है। अगर इनसे रोजाना एक्सरसाइज या वर्कआउट ना कराया जाए तब ये आक्रामक या विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं। स्वभाव से ये काफी जिद्दी होते हैं और अन्य पालतू जानवरों की बजाय अकेले ही सबसे अच्छा काम करने में सक्षम होते हैं। साल 2009 में पहली बार इस ब्रीड को मान्यता दी गई थी। अगर ये घरों में रखने के लिए अनुकूल होते हैं तब ये ज्यादा लोकप्रिय होंगे, मगर हाई मेंटेनेंस पर्सनैलिटी की वजह से इनकी संख्या वर्षों से खराब हुई है। एक छोटी पपी की कीमत $700 से $1500 तक है। स्कॉटिश डियर हाउंड, बड़ी और ऊंची कदकाठी वाले ये नस्ल स्कॉटिश डियर हाउंड नाम से जानी जाती है। शुरुआत में इसे कोर्सिंग के वक्त लाल हिरण का शिकार करने के लिए पैदा किया गया था। ये नस्ल ग्रे हाउंड के समान है। इस नस्ल के कुत्ते काफी लंबे और बड़े होते हैं। मेल डियर हाउंड्स की औसतन ऊंचाई 30 से 32 इंच तक होती है और वजन 85 से 110 पाउंड के बीच होता है। स्वभाव से ये काफी डिग्निफाइड, डोकाइल, फ्रेंडली और जेंटल होते हैं। आम कुत्तों के मुकाबले इनके शरीर पर काफी बार होते हैं। इनके बालों को वीक में कम से कम एक बार कंघी करने की आवश्यकता होती है और तो और खराब बालों को साल में 2 बार हाथ से निकालना जरूरी होता है। इनकी औसत आयु 8 से 11 वर्ष तक होती है। जब दोस्तों और फैमिली के द्वारा इन्हें प्यार दिया जाता है तो ये बहुत खुश होते हैं। छोटे पपी को बच्चों के साथ खेलने में काफी मजा आता है। स्कॉटिश डियर हाउंड एक बहुत ही एक्शनेट ब्रीड है और आमतौर पर यह हर किसी से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर अपने लविंग नेचर की वजह से ये नस्ल गार्ड डॉग नहीं बन सकती है। आप इसे 1000 से लेकर $2500 में कहीं से भी खरीद सकते हैं। पेरुवियन इनका ऑर्चिड, बेशक इस डॉग के नाम में ऑर्चिड आता है, मगर खूबसूरती के मामले में इनकी किस्मत ने इन्हें धोखा दे दिया है। अजीब सी शक्ल वाले इस डॉग का नाम है पेरुवियन इनका ऑर्चिड। दूसरे डॉग्स के मुकाबले इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, इसलिए ये एक हेयरलेस डॉग ब्रीड है। ये पेरू का मूल निवासी है और इसे आमतौर पर पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर पेरू की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। दरअसल पेरुविया इनका ऑर्चिड एक प्राचीन नस्ल है जो 350 ईसा पूर्व की है। इनके साक्ष्य मोची, चिमू, चेंके और इंकन पोएट्री पर मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके यूरिन का उपयोग दवा में किया जाता था और इनकी बॉडी वार्मथ से गठिया और रेस्पिरेटरी कंडीशंस का इलाज किया जाता था। एक मीडियम साइज के पेरुवियन की हाइट 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। हेयरलेस होने की वजह से जब ये बाहर धूप में रहते हैं तो इनकी स्किन को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें दैनिक मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन शामिल है। एनर्जी के मामले में ये डॉग मीडियम एनर्जी वाले डॉग होते हैं। अगर इन्हें रोजाना एक्सरसाइज कराई जाए तो ये काफी एनर्जेटिक बन सकते हैं। ये डॉग्स काफी इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। साल 2010 में इस नस्ल को AKC यानी अमेरिकन केनल क्लब द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। ये नस्ल काफी दुर्लभ मानी जाती है। अज़वाक, ये वेस्ट अफ्रीका की एक डॉग ब्रीड है और अज़वाक वैली में पाए जाने की वजह से इसका नाम अज़वाक रखा गया है। इनकी हाइट काफी अच्छी खासी होती है। मेल डॉग्स 25 से 29 इंच तक लंबे होते हैं, जिनमें मादाएं आमतौर पर 2 इंच छोटी होती हैं और वजन 33 से 44 पाउंड तक होता है, जबकि मेल डॉग्स का वजन 44 से 55 पाउंड तक होता है। टेम्परामेंट की अगर बात करें तो ये अलूफ, एंटेटिव, अफेक्शनेट, फियर्स, रग्ड और रिफाइंड स्वभाव के होते हैं। स्पीड के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी को भी थका सकते हैं। ये डॉग्स 10 से 12 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
वैसे तो ये प्राचीन हंटिंग ब्रीड है, मगर इसे 2019 में पंजीकृत किया गया था। ये इतने लंबे और पतले होते हैं कि आप इनकी स्किन के माध्यम से इनकी हड्डी की संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो इन्हें सालुकी के समान दिखाती है। ये काफी दुर्लभ और मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड में से एक है। अनुमान के मुताबिक एक अजवाक की कीमत $9,500 है। नीदरलैंड से क्विकर हॉर्नजे, यह डच वंश के कुत्ते की एक छोटी स्पेनियल टाइप की नस्ल है, जिसे मूल रूप से एक काम करने वाले कुत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, खासकर बतख यानी डक्स को लुभाने के लिए। शिकारी इनकी मदद से बतखों को जाल में फंसाते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्विकर्स पॉपुलर थे और ये रेम्ब्रांट और जॉन स्टीन के पेंटिंग्स में खूब नजर आते हैं। दरअसल ये नीदरलैंड्स में डक डेकॉय डॉग थे। डच में इन्हें स्मॉल केगर डॉग के रूप में खूब जाना जाता है। ये सैकड़ों वर्षों से नीदरलैंड में लोकप्रिय हैं, लेकिन साल 2018 में AKC ने इन्हें पंजीकृत किया और तब से ये अमेरिका में लोकप्रियता बटोर रहे हैं। आमतौर पर ये सफेद और लाल रंग के होते हैं और इनके कानों के पास काफी लंबे बाल होते हैं। हाइट में ये 35 से 40 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 9 से 11 किलो तक होता है। इनका जीवन काल 12 से 14 साल तक होता है। नेचर से ये काफी इंटेलिजेंट, बेनेवलेंट, एजाइल, अलर्ट, टेरिटोरियल और एक्टिव किस्म के होते हैं। बार्बेट, एक नजर इस झबरालू बाल वाले बार्बेट पर भी डाल लेते हैं, जो कि हाल ही में यानी कि साल 2020 में AKC के लिस्ट में नया रजिस्टर्ड हुआ है। इसका नाम फ्रेंच वर्ड बार्बी से आया है। इसका मतलब होता है दाढ़ी। इसके हुलियों को देखकर यह नाम इस पर काफी सूट भी करता है। पॉडल की तरह इनका कोट काफी थिक और कर्ली होता है। शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो मेल कंधे पर 23 से 25 इंच तक पहुंचते हैं, जबकि फीमेल 21 से 24 इंच तक होती है। इनका वजन 37 से 62 पाउंड तक होता है। ये एक मीडियम साइज का फ्रेंच वाटर डॉग है, जो ब्लैक, व्हाइट, फॉन, ब्राउन और ग्रे कलर में पाया जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही फ्रेंच आर्टवर्क ने इसे फेमस कर दिया था। आप चाहे तो इस प्यारे से डॉग को घरों में पाल सकते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली डॉग ब्रीड है। ये बहुत मिलनसार और सामाजिक होते हैं और बच्चों के साथ काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं। स्लोगी, इन डॉग्स की भी जबरदस्त हाइट होती है। इसे अरेबियन ग्रेहाउंड नाम भी दिया जाता है और ये पालतू कुत्ते की एक प्राचीन नस्ल है। इस ब्रीड का जन्म मुख्य रूप से नॉर्थ अफ्रीका में हुआ है, जो कि अल्जीरिया, टूसिनिया, मोरक्को और लीबिया में पाई जाती है। पहला स्लोफी 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा। फिर उसके बाद 1979 में जर्मनी से 2 अतिरिक्त स्लोकी आयात किए गए। इसके बाद इनकी हंटिंग स्किल की वजह से ये नस्ल यूनाइटेड स्टेट्स में विकसित होती चली गई। कई जगह इनका इस्तेमाल स्मॉल हंटिंग गेम के लिए भी किया जाता है। ये अपने मालिकों के लिए अत्यधिक समर्पित है, लेकिन ये एक जंगली नस्ल भी है। अगर इन्हें सही रूप से ट्रेनिंग दी जाए तो ये अच्छे धावक भी बन सकते हैं। इनकी बॉडी काफी स्लिम ट्रिम टाइप की होती है और ये एक मध्यम आकार का शॉर्ट कोटेड डॉग है। मेजर करने पर इनका साइज 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। साल 2017 में AKC ने इन्हें अपनी लिस्ट में रजिस्टर्ड किया था। कर्ली कोटेड रिट्रीवर, पूरे शरीर पर घुंघराले बाल वाली इस नस्ल को कर्ली कोटेड रिट्रीवर नाम से जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ये ब्रीड काफी पॉपुलर है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स में ये काफी रेयर है। ये डॉग लगभग 25 से 27 इंच लंबा होता है और इसका वजन लगभग 65 से 80 पाउंड तक होता है। इनका सिर लंबा और कान काफी नीचे होते हैं। ये मस्कुलर और फुर्तीला होने के साथ साथ सुंदर भी होता है। ये अनुमानित 8 से 12 साल तक जीवित रहते हैं। इनके पास छोटा, टाइट और वाटर रेसिस्टेंट कर्ल्स का एक विशिष्ट डार्क कोट होता है, जो इन्हें शिकार करते समय ठंडे पानी और मोटे अंडर ब्रश का सामना करने की अनुमति देता है। बर्गर पिकार्ड, बर्गर पिकार्ड पिकार्डी में पैदा होने वाला एक फ्रांसीसी चरवाहा कुत्ता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के बाद ये कुत्ते लगभग विलुप्त हो गए और एक दुर्लभ नस्ल बने रहे। बर्गर पिकार्ड को फ्रांस के पिकार्डी क्षेत्र में भेड़ के चरवाहे और संरक्षक के रूप में विकसित किया गया था। ये अभी भी बहुत काम करने वाली नस्ल है, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके दिमाग को एक्टिव रखने के लिए ट्रेनिंग और एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है। इनका वजन 23 से 32 किलो तक होता है, जबकि हाइट में 55 से 65 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। इनकी औसत आयु 12 से 13 वर्ष है। औसतन एक बर्गर पिकार्ड की कीमत $2000 से $3000 होगी। ज़ोलोइड स्क्विंटली,
इसका निक नेम जोलो है, जो अपने अनोखे रूप और लगभग हेयरलेस स्टेटस के लिए जाना जाता है। ये हेयरलेस डॉग की कई नस्लों में से एक है। ये काफी हाई एनर्जी वाले डॉग्स होते हैं, इसलिए इन्हें लगातार प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ये अक्सर भौंकते नहीं हैं, लेकिन अपनी निगरानी की स्थिति को गंभीरता से लेते हैं। दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे अनोखे कुत्तों में से एक होने के बावजूद अमेरिका में इनकी तादाद बहुत कम है। एक औसतन जोलो हाइट में 18 से 23 इंच तक होता है और इनका वजन 30 से 55 पाउंड तक हो सकता है। इनका लाइफ स्पैन 13 से 18 साल तक होता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी डॉग ब्रीड सबसे खास लगी? अपनी पसंदीदा डॉग ब्रीड का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।